नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि ये जो बात है ये बड़ी अटपटी है, ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आने वाली, किंतु जब मन की खटपट मिट जाती है, मन की दुविधा मिट जाती है, तो वे विदेह, वे स्वयं दिखाई दे जाता है, वे परमात्मा स्वयं साकार हो जाता है। कबीर ये गति अटपटी, झटपट लखी न जाए, जो मन की खटपट मिले तो मिले विदेही आए। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि परमात्मा स्वयं साकार कब हो जाता है। तो पहले मन की जो खटपट है वो मिट जानी चाहिए। तो आज जो है, आज का जो हमारा वार्तालाप है, जो ये वीडियो है, ये जो यात्रा है, ये भी कुछ ऐसी ही है। और आपको लगेगा कि अरे ये क्या बात हुई, किंतु जो बात बताई गई है यही सत्य है। ये वे सत्य है जो आपको किसी ने बताया नहीं, किंतु इसके अलावा और कोई सत्य भी नहीं। एक बालक जब कोई खिलौना देखता है तो अपने पिता से कहता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए। वो उनसे मिन्नतें करता है, बेनती करता है, जिद करता है। अब जब नहीं कोई देता तो वे रोता है उस खिलौने के लिए, और जब उसे वे खिलौना दिला दिया जाता है तो उसके साथ खूब खेलता है। लेकिन कुछ समय के बाद वे क्या करता है, वे खेलकर थक जाता है, और वही खिलौना जिसके लिए वे अभी तक परेशान था, अब खेलने के बाद वे उस खिलौने को फेंक देता है। क्यों फेंक देता है? 2 दिन 4 दिन खेलता है, उसके साथ फिर वो खिलौना कहीं कोने में पड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो आनंद उस बच्चे को मिल रहा था उस खिलौने में, वे आनंद अब उसे नहीं मिल रहा। वे जान जाता है कि इसके भीतर वे आनंद है ही नहीं जो उसे चाहिए, या फिर वे जान जाता है कि इसके भीतर जो आनंद मिलता है वे शाश्वत नहीं है। कुछ समय के बाद उसके अंदर से वे आनंद आना बंद हो जाता है। और यदि मान लीजिए आपको एक चुटकुला सुनाया जाए और आपको बड़ा अच्छा लगेगा, हंसेंगे, लेकिन वही चुटकुला अगर आपको बार 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 बार, चौथी बार, 5वीं बार, 10वीं बार, 15वीं बार सुनाया जाए, तो आपको बार बार सुनाया जाए तो आपको क्या होगा? आपको गुस्सा आ जाएगा, आप भड़क जाएंगे और सामने वाले को भगा देंगे। यदि एक ही कोई इंसान आपको बार बार एक ही मजाक करी जाए तो वो मजाक फिर मजाक नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि जो आनंद उसमें आपको पहले आया था अब वे आनंद उसमें नहीं है। तो चुटकुला भी वही है, सुनाने वाला भी वही है, हंसी की बात करने वाला भी वही है, और सुनने वाला भी वही है। लेकिन आपने ये अनुभव कर लिया कि इसके अंदर वे आनंद नहीं। इसी प्रकार एक लड़का लड़की जब आपस में प्रेम करते हैं तो विवाह से पहले वे साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। जो कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाए पछताए, और जो ना खाए भाई वो भी पछताए। और शादी से पहले कस्में वादे चलते हैं, तो जो खाए पछताए, तो जो ना खाए वे ललचाए। बड़े कस्में वादे चलते हैं कि मैं तुम्हारा जन्म जन्म तक साथ दूंगा, हमेशा साथ निभाऊंगा, पलकों पर बैठा कर रखूंगा। लेकिन विवाह के बाद ऐसा क्या हो जाता है, वही पत्नी विवाह के बाद भी तो वही लड़की होती है, आप भी वही होते हैं। फर्क इतना सा है कि जिस प्रकार बच्चे ने अपने खिलौने को भोग लिया, जितना खेलना था खेल लिया, जो आपको हंसी की बात थी जितनी सुननी थी सुन ली, अब आपको उसमें आनंद नहीं रहता। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने प्रेम को आनंद मनाया। वो वही जिसने अपनी पत्नी में से ईश्वर को देख लिया और पत्नी ने पति में से ईश्वर को देख लिया। ये भी तो है। जब वो भ्रम ही है आप में बसा, तो यदि आप ऐसे प्रेम को देखो, आपने उनमें परमात्मा को देखो, तो वो आनंद आपको हमेशा रहेगा।
लेकिन परमात्मा के रूप में देखना, भोगने के रूप में नहीं। इसी प्रकार विवाह होने के बाद आपको जो लड़का लड़की एक दूसरे को भोग चुके हैं, अब उनको उसमें वे आनंद नहीं आएगा, क्योंकि उनका प्रेम जो था वो बस भोगने तक ही था। उनको ये अनुभव हो गया कि इसके भीतर वे आनंद नहीं जो असीम है। और हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है? सत्य चित्ता, सत्य चित्ता आनंद स्वरूप। हम आनंद स्वरूप हैं। इसलिए आत्मा को आनंद चाहिए, तो आत्मा को आनंद चाहिए तो आपको आत्मा को जानना होगा। लेकिन आप शरीर को जानते हैं, यहीं पर आनंद खत्म हो जाता है। लेकिन ये आनंद हम बाहर ढूंढते हैं। हमारा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, तो इस आनंद के स्रोत हम स्वयं हैं। लेकिन हम ढूंढते बाहर हैं, इसलिए बाहर हमें कभी भी स्थायी आनंद नहीं मिलता। लेकिन आप ये देखिए कि जो आनंद के लिए अनुभूति हुई लोगों को, जो लोगों को नश्वरता का एहसास हुआ इस आनंद का, ये कब हुआ? जब उन्होंने उनको भोग लिया। जब बच्चे ने खिलौने के साथ खेल लिया, तब उसे ये एहसास हुआ कि ये आनंद स्थायी नहीं है। जब लड़के लड़की ने विवाह कर लिया, एक दूसरे के साथ रह लिया, तब उन्हें ये महसूस हुआ कि आनंद स्थायी नहीं है। क्यों? उनका प्रेम था ही भोगने तक। तो ये अनुभव कब होता है? ये अनुभव होता है जब आप इन भोगों को भोग लेते हैं। जितने भी आपको भोग हैं, जब आप इन्हें भोग लेंगे तो ही आपके इनके अस्थायी होने का, क्षीण होने का, क्षणिक होने का अनुभव कर पाएंगे। तो बहुत से प्रेम ऐसे भी हैं जिन्होंने, एक होता है इश्क मजाजी, मजाजी जो होता है वो जैसे गुरु को देख लिया। एक होता है इश्क हकीकी जो उस पूर्ण परम परमात्मा से हो गया। तो यही जो है हीर रांझा में भी हमें दिखता है। वो एक एग्जाम्पल दिए जाते हैं, रांझा रांझा करती नी मैं आपे रांझा होई, बुलाओ मुझे थी दो रांझा हीर ना आखो कोई। जरा समझिए इस बात को। रांझा ढूंढन में चली मुझे रांझन मिलया नहीं, रब मिला मुझे रांझन ना मिला, रब रांझे जैसा नहीं। उन्होंने तो इतनी बात कह दी कि रब मिल गया रांझा रांझा करते हुए। तो ये उन्होंने किसको कहा? रांझा जो है, रांझा ये शरीर को कहा। और हीर किसको कहा? हीर कहा रूह को, रूह को कहा। जब रूह और शरीर का, जब ये आत्मा है, आत्मा और शरीर का जब आत्मा तक शरीर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये पूर्ण आनंद है। असली नजारा तो यही है। हीर और रांझे का मेल तो यही हुआ। लेकिन जो लोग हैं, जो भोग है, जब तक उसे नहीं भोग लेते तब तक आनंद में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम ही भोग के लिए किया। तो जब आप इन्हें भोग लेंगे तो ही आपके इनके अस्थायी होने का, क्षीण होने का, क्षणिक होने का अनुभव कर पाएंगे। तो वो बाकी बात तो अलग हो गई। जब तक आप इन भोगों से बचते रहेंगे, ये भोग आपको आकर्षित करते रहेंगे, ये आपको कभी मुक्ति की तरफ जाने ही नहीं देंगे। जिस प्रकार बच्चे ने जब तक खिलौने से खेला नहीं, तब तक उसको लगता था इसी के अंदर सुख है, वो उसके प्रति आकर्षित रहा। जब तक विवाह नहीं हुआ, लड़का लड़की एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहे, क्योंकि प्रेम आकर्षित का ही था। मैं यही तो कह रहा हूं बार बार। आत्मा से प्रेम करने वाला कोई एक ही होता है। कोतर में कोट कहा गया है, करोड़ों में कोई एक। तो इसे आप समझिए, वो उसके प्रति आकर्षित रहा। जब तक विवाह नहीं हुआ, लड़का लड़की एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहे। तो इस प्रकार जब तक आप किसी चीज को पा नहीं लेते, उसे भोग नहीं लेते, तब तक आप उसके प्रति आकर्षित रहते। यही चीज जो है सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं कि भाई किताबों में क्या लिखा है, थियों में क्या लिखा है, पोथियों में उन ये लिखा है कि इन भोगों से दूर रहो, इन्हें छोड़ दो। लेकिन ये सब कब लिखा गया है? जब लोगों ने अनुभव कर लिया। तो इस बात को आप जानो, उस चीज को आप समझो। जब उन्होंने कब लिखा? जब उन्होंने इसका अनुभव कर लिया। तो अनुभव जब तक नहीं किया है, तब तक आप उन्हें छोड़ ही नहीं सकते। फिर आप बोलते बोले जी ये तो बड़ा कठिन है। ये कठिन नहीं है। इसलिए तो सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ,
पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। प्रभु से प्रेम करो, हर जन जन से प्रेम करो, तभी पंडित कहलाओगे। ये पोथी पढ़ने से पंडित नहीं होगे। पंडित कैसे होते हैं? ज्ञान से। और ज्ञान जो आपने पुस्तकों से पढ़ा, जो आपने ग्रंथों से पढ़ा, पुराणों से पढ़ा, वो तो जानकारी है। इसी को तो जो है गुरबानी में भी आया कि राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहो मत एक ना माने। वो तो जानकारी है। वे लोगों के अलग अलग अनुभव हैं, सभी का अनुभव अलग होता है। जिस तरह अगर आप देखेंगे, अक्सर आपने जीवन में ये चीज़ देखी भी होगी कि किसी कुतिया के अगर 2-3 पिल्ले हैं, आप उनके पास जाइए, उसमें से कोई एक होगा जो आपके पास आएगा, लेकिन दूसरा दूर दूर भागेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के अनुभव अलग हैं। हो सकता है किसी ने एक की पिटाई कर दी हो, इसलिए वे भयभीत हो, और दूसरा जो है उसको किसी ने रोटी का टुकड़ा डाला हो, इसलिए उसके मन में भय ना हो। तो ये सारी चीज़ें अनुभव के आधार पर होती हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं, हमेशा अनुभव ज्ञान को महत्व देते हैं। यही गुरुओं ने कहा कि अनुभव ज्ञान ही बहुत आवश्यक है, उसी को महत्व दीजिए जो आपने जाना। लोग कहते हैं राम, तो लोगों ने जाना। पुराण कुरान अनेक के हो मत एक ना मानो, कि वो लोगों ने कहा, हमने तो उसको जाना। तो किताबी ज्ञान को नहीं, उन्होंने क्यों कहा वेद शास्त्र पुराण ये सब मत पढ़ो। ये सब 34 अक्षर 52 अक्षर का जो ज्ञान है, ये सब संसार में फंसाने वाला है। क्यों? सदगुरु कबीर जी महाराज ने अपनी वानियाँ स्वयं नहीं लिखी। क्यों? उन्होंने कहा कागज़ मसी छुओ, नहीं कलम गही, नहीं हाथ, लेकिन उन्होंने सारे चारों वेदों की बातें जो हैं उन्होंने अपने मुख से बखान करी, लेकिन लिखी नहीं। क्योंकि लिखने लिखे हुए चीज़ को पढ़ने से आज तक कोई भी मुक्त नहीं हुआ है। हाँ, उसको पढ़कर यदि आप अपने जीवन में ढाल लो, अनुभव ज्ञान उसका करो, तो बात बन जाएगी। क्योंकि ये मुक्ति अनुभव से ही होती है, केवल पढ़ने से नहीं। ये मुक्ति स्वयं के ज्ञान से होती है। किसी भी स्रोत से आपको कोई भी यदि ज्ञान मिलता है तो उसे जानकारी कहते हैं। ज्ञान वे है जो आपने अनुभव किया। सदगुरु कबीर जी महाराज क्या कहते हैं? तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, मैं कहता सुरझावन, हारी तू राखो, उड़ जाई रे तेरा मेरा मनवा, एक कैसे होई रे। कि भाई तुम्हारा और मेरा मन एक जैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम कागजों में लिखी हुई बातें बता रहे हो, तुम ग्रंथों पोथियों में लिखी हुई बता रहे हो कि जी गीता में ये लिखा है, कुरान में ऐसे लिखा है, भागवत में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है। क्या उससे किसी की मुक्ति हुई? वो पंडितों को बोलते हैं, बोले तुम लबरे हो गए हो, इनको 5 बाच के पोथम को ज्ञान तो तुम्हें हुआ ही नहीं। यदि ज्ञान हुआ है तो मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो ज्ञान वे है जो अनुभव में आए, और जो अनुभव में नहीं उसे सिर्फ जानकारी कहते हैं। तो जिन्होंने वो जानकारी लेकर उस पर अमल करना शुरू कर दिया, कहते हैं ना, इल्म पढ़ा, इल्म कहते हैं ज्ञान को, इल्म पढ़ा लेकिन अमल ना किया तो वो तो बेशर्मी हो गई। तो उस पर अमल करना है, उस पर चलना होगा, और चलकर अगर वो अनुभव हुआ तो फिर जानो कि ये ज्ञान है, वरना वो तो जानकारी। तो सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं, मैं सुलझाने वाली बात करता हूँ, लेकिन तुम लोगों को फिर से पोथी पत्रों में उलझा देते हो। हर एक का अनुभव अलग है, पोथी में अलग अलग ज्ञान है, और दोनों ही एक दूसरे की विरोधाभासी है। इसलिए स्वयं का अनुभव करो। इन भोगों को भोगे बिना तुम मुक्त नहीं हो सकते, ज्ञान नहीं हो सकता। तुम्हें सुंदर स्त्री दिखाई देगी तो तुम उसके पीछे आकर्षित हो जाओगे, तुम्हें धन मिलेगा तो लालच जाग जाएगा। लेकिन क्यों जागता है ये? क्योंकि तुमने कभी भी ना तो स्त्री को पूरी तरीके से भोगा,
ताकि तुम्हें उसकी नश्वरता का एहसास हो, लेकिन भोग के साथ साथ उसके भीतर, उसके अंदर अनुभव भी लेना। ये नहीं कि अंधों की तरह भोग रहे हैं। ना ही तुमने कभी अपने धन को भोगा। तुमने धन का क्या किया? परमात्मा ने तुम्हें धन दिया, फिर तुम्हें और अधिक धन दिया कि लो और अधिक लो, फिर और अधिक लिया कि और अधिक लो और इसे भोगो। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उस धन को भोगने की बजाय उसे तिजोरी में भरना शुरू कर दिया। तुम उसके पहरेदार बन गए कि ये धन मेरे से कोई छीन ना ले, मेरा धन घटे नहीं, मेरा धन और बढ़े। अरे जरा सोचिए, जिस धन को भोगना चाहिए था आप उसके रखवाले बन गए, चौकीदार बन गए, उसके सेवक बन गए। और स्वामी किसको बना दिया? उस धन को। अब आप उस धन के लिए नौकरी करते हैं, पहरेदारी करते हैं। पराधीन सपनेहु सुख नाही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। जो पराधीन होता है उसे तो सपने में भी सुख नहीं मिलता। और तुमने तो स्वयं ही अपने आप को धन के अधीन कर दिया, तो सुख कैसे मिलेगा? अरे उसे भोगो। जब उसको भोगोगे तभी उससे विरक्ति होगी, तभी पता लगेगा कि धन से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं वे नश्वर हैं, उनका सुख क्षणिक है, शाश्वत नहीं। इसलिए लोग जो हैं धन से मुक्त नहीं हो पाते, लोभ से मुक्त नहीं हो पाते। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने क्या कहते हैं? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, कहते कबीर सुनो भाई, साधो मैं तो हूँ विश्वास में। कि मैं मंदिर मस्जिद में नहीं हूँ, किसी गिरजाघर में नहीं हूँ, काशी में नहीं हूँ, मक्का में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं कहाँ हूँ? मैं तुम्हारे विश्वास में। यदि तुम्हारा विश्वास है तो दीवारें भी बोलती हैं। इसे याद कर लीजिए। क्या दीवारें बोलती हैं? नहीं, तुम्हारा यकीन बोलता है, तुम्हारा विश्वास बोलता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारे लिए हूँ, और यदि विश्वास नहीं करते हो तो मैं नहीं हूँ। तो विश्वास कीजिए। यदि मंदिर जाना है तो वहां भी विश्वास कीजिए, तो वहां भी मिलेगा। लेकिन विश्वास नहीं, हमें उनसे प्रेम नहीं, हम तो जाते हैं अपने मन की बात कह आते हैं, कहानी खत्म। ये भी विश्वास नहीं कि वो है कि नहीं, बस अपना कार्य निष्काम हो जाता है वो व्यक्ति जो विश्वास करता है कि मुझे तो परमात्मा तुम पर भरोसा है, जो होगा देखा जाएगा। परमात्मा के प्रति प्रेम जगाएं, विश्वास जगाएं। ये तीर्थ व्रत में जाने से आपका भला कहाँ होगा? फिर जब तक भीतर विश्वास नहीं, ये सब व्यर्थ है। जो तीर्थ व्रत नहीं जाते होंगे, लगभग सभी जाते, क्या मुक्ति हो गई? नहीं हुई ना। बहुत कमों की होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका विश्वास पक्का हो गया। तो आजकल एक नई चीज है, आश्रम। ये आश्रम पहले नहीं होते थे, किंतु आजकल जो है ये पिछले कुछ दशक से आश्रम बहुत ज़्यादा हो गए, और दुनिया जो है वो आश्रमों में जाना शुरू कर दिया। बोले जी गुरु जी के पास जाएंगे, ये गुरु जी वही हैं जो आपको अनुभव ज्ञान नहीं देते हैं। ये सिर्फ पंडितों की तरह आपको पोथी पत्रे पढ़कर सुना देंगे। बोले जी फलाने ने ये लिख रखा है, किसी ने ये लिख रखा है, तो फिर फ़र्क क्या रहा पंडितों में और इनमें? पंडित भी पढ़ के ज्ञान देता है और ये भी पढ़ के ज्ञान देते हैं। ना उनके पास अनुभव ज्ञान है, ना इनके पास अनुभव ज्ञान है, और ऊपर से इनका आसन दूर रहता है, बड़ी दूर। आप इनसे प्रश्न नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रश्न करोगे तो उत्तर वे दे नहीं पाएंगे, क्योंकि उत्तर तो वही दे पाएगा जिसके पास अनुभव होगा। इसलिए ये आपको अपने नज़दीक नहीं बैठने देते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करते, बस जाते हैं। पुण्य तो बिल्कुल नहीं कमा रहे हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं कि घर में रहो और भजन करो। ये आश्रम में कहाँ जा रहे हो? ये उल्टी रीत किसने शुरू की? इसे समझो। या तो वहाँ गुरु से प्रेम करो, तो गुरु से प्रेम है तो जाओ देखने के लिए, निहार के आ जाओ। लेकिन वो भी तो मजाजी हुआ, वो भी तो वही है, मलमूत्र का देह है, उसे निहार कर आ जाते हैं। तो आप समझो, क्या श्री कृष्ण जी कभी संदीपनी ऋषि से ज्ञान लेने के बाद आश्रम में ही रुक गए थे क्या? नहीं ना, उन्होंने अपना कर्म किया
क्या वशिष्ठ जी से ज्ञान लेने के बाद श्री राम जी वहीं पर रह गए, अयोध्या में नहीं ना? वैसा नहीं हुआ, उन्होंने अपना कर्म किया। क्या कबीर जी महाराज ने ज्ञान लेने के बाद अपने गुरु रामानंद जी के ही पास रहे? नहीं, उन्होंने अपना कर्म किया। क्या सदगुरु नानक देव जी हो या दादू जी हो, कोई भी अपने गुरु से जो है ज्ञान लिया और अपना कर्म किया, उन्होंने उस प्रभु का भजन किया। क्या मीराबाई जी रविदास जी से ज्ञान लेने के बाद उन्हीं के आश्रम में रही? नहीं, वे वापस आ गई और भजन किया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि गुरु से सिर्फ ज्ञान लो, भजन करो। जैसे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बताते हैं, उनकी वाणियाँ पढ़ो और जैसे उन्होंने बताया है वैसा आचरण करो। अनुभव लो जीवन का, जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं? बिन देखे बिन अरस परस बिन नाम लिए, क्या होई धन के कहे धनिक, जो होवे निर्धन रहे ना कोई। कि जब तक देख नहीं लेते, पहचान नहीं लेते, जान नहीं लेते, अनुभव नहीं हो जाता। जब तक नाम लेकर बंदगी नहीं करते, इबादत नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, लेकर को फिर नाम लेकर कोई फायदा नहीं। क्योंकि अगर धन धन कहने से व्यक्ति धनिक हो जाते तो मैं मान जाता कि हाँ, खाली नाम लेने से वो परमात्मा मिल जाएगा। उसका अनुभव करना होता है, उसको महसूस करना होता है। उसका अनुभव तब होगा जब आपके मन में प्रेम होगा और विश्वास होगा। और विश्वास कब जागेगा? विश्वास तब जागेगा जब अनुभव आएगा। और अनुभव कहाँ से होगा? संसार के सभी भोगों को भोगो और उनकी नश्वरता को पहचान लो कि ये संसार मिथ्या है। पहचानो। खाली किसी के कहने से, आज मैंने कह दिया, कल किसी ने कह दिया, उस पर विश्वास मत करो। कहने से कुछ नहीं होगा। ये संसार नश्वर है। कोई किसी को नश्वर मानता है? नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि इसमें आपका स्वयं का अनुभव नहीं। तो इन भोगों के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि आपका अनुभव नहीं। यही संतों महात्माओं ने फरमाया है, कहा है उन्होंने। लेकिन हम तब तक फंसे रहेंगे इसी चक्कर में जब तक इसको अनुभव नहीं करेंगे। जब ये पता चल जाएगा कि ये दुखदाई है, कब पता चलेगा? जब अनुभव हो जाएगा, तब आप उससे विरक्त हो जाओगे। तो यही है मुक्ति का रास्ता। ये भोग जो है यही योग की तरफ लेकर जाएंगे। तो भोगो, भोग भोगने से ही आप योग की ओर मुड़ पाएंगे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।